नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जेट एयरवेज अपना फ्लाइट ऑपरेशन फिर से स्टार्ट करने वाला है इंडिया में फ्रॉम 2022। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जेट एयरवेज अपने टाइम में बहुत बड़ी कंपनी थी। अगर हम बात करें इन द ईयर ऑफ 2016 तो ये सबसे बड़ी एयरलाइंस थी इंडिया की एज पर दी मार्केट शेयर। इसका जो मार्केट पैसेंजर शेयर था वो 21.2% था ओवरऑल, जो जितने भी एयरलाइंस इंडिया में चल रहे थे उनके कंपैरिजन में 2016 में। उसके बाद में ये कंपनी घाटे में चली गई, बहुत सारा इस पर डेबिट हो गया। फाइनली इसका ऑपरेशन अप्रैल 2019 को कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, सारे प्लान ग्राउंडेड हो गए, कई सारे लोगों की उसमें जॉब भी गई। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ को कंपनसेट किया और कुछ को खुद ही अपना जॉब का अरेंजमेंट करना पड़ा। तो अभी हाल ही में दुबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर मुरारी लाल जालान और कालरॉक कंसोर्टियम, कालरॉक एक फाइनेंस कंपनी है और जालान और कालरॉक के कंबाइंड वेंचर ने बिड जीती और उसको अप्रूवल दे दिया गया जून में फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करने का। तो इसको अभी जस्ट उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट करने का सोचा है। तो इनिशियली वो फोकस करेंगे डोमेस्टिक मार्केट पे। तो पहली फ्लाइट जो होगी वो मुंबई दिल्ली रूट में होगी। तो इनिशियली जैसा अभी स्टेटमेंट आया मुरारी लाल जालान का कि हम इनिशियली इसको सारे जो मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं उनके बीच में फ्लाइट चलाएंगे। लेटर ऑन विल डिसाइड टू गो फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन एज वेल। तो अभी अगर हम इंटरनेशनल ऑपरेशन की बात करें तो अभी तो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक बहुत सारी कंट्रीज़ में जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं, एयरलाइंस हैं, उनको बैन कर दिया गया है। बहुत सारी कंट्रियां उनको अलाउ नहीं कर रही हैं अपने यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर एयरलाइन पर्टिकुलरली इंडियन एयरलाइंस और विस्टारा एयरलाइंस, ये दो एयरलाइंस में कई सारे पैसेंजर कोविड से इफेक्टिव पाए गए थे। इसकी वजह से कई कंट्रियों ने इनके ऑपरेशन को बैन कर दिया है उनके एयर स्पेस में। इसकी वजह से इनिशियली ये जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन है वो केवल डोमेस्टिक मार्केट में स्टार्ट करेगी। लेटर ऑन एट द एंड ऑफ 2022 दे आर प्लानिंग टू गो फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन एज वेल। तो जब ये ग्राउंडेड हुई थी 2019 में, तब इसके पास करीब 120 एयरक्राफ्ट थे ऑपरेशन कंडीशन में। और इसके अलावा इनने 225 नए एयरक्राफ्ट जो कि बोइंग 737 मैक्स का ऑर्डर भी किया था 2018 में, जो कि फिर जैसे ही ये ग्राउंडेड हो गई तो ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। अभी कंडीशन ये है कि एक्सपेंशन हालात ऐसे हैं कि उनके पास केवल 12 एयरक्राफ्ट हैं। अभी जेट एयरवेज के पास में 12 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें बोइंग 777, बोइंग 737 और अपना एयरबस 330। तो ये हैं। तो अभी इनिशियली जैसा स्टेटमेंट आया है, जैसे ये ऑपरेशन रिज्यूम करने वाले हैं, तो इनिशियली इनका प्लान है कि ये एक्सपेंड करेंगे 50 एयरक्राफ्ट। लेटर ऑन इन दी मिड ऑफ 2023 वो इसको बढ़ा के कर देंगे 100 एयरक्राफ्ट। जब वो इंटरनेशनल ऑपरेशन रिज्यूम करेंगे उस दौरान वो टोटल मिला के 100 एयरक्राफ्ट इस कंपनी में कर देंगे, जैसा कि इनका अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर देखा जाए कि ये कब स्टार्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुई थी, तो ये 1992 में इसको फॉर्म किया गया था। फाउंडर जो चेयरमैन थे वो थे नरेश गोयल, उनने इस कंपनी को स्टार्टअप दिया था। तो 1993 में ये एक एयर टैक्सी की तरह स्टार्ट हुई थी और 1995 आते आते ये फुल फ्लेज्ड एयरलाइन में कन्वर्ट हो गई। तब तक ये प्राइवेट प्लेयर थे और फिर 2004 में ये इनने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट किया, इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट की, और 2005 और 2007 में ये पब्लिक डोमेन में आ गई, पब्लिक अंडरटेकिंग। जैसे ही इनने एयर सहारा को खरीदा, एयर सहारा एयरलाइंस भी चलती थी, वो भी ऐसे ही डेबिट में चली गई थी, फाइनली उसको जेट एयरवेज ने खरीद लिया था। उसी के साथ में ये गवर्नमेंट एडेड हो गई थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 2007 से। और 2016 आते आते इसने इंडियन मार्केट पे एक तरह से कब्जा कर लिया था। तो उस टाइम पे इसके जो बिगेस्ट कंपटीटर थे वो थे स्पाइसजेट एंड इंडिगो।
तो स्पाइस और इंडिगो ने मार्केट में कंपटीशन देना स्टार्ट किया। उनने सारे जो फ्लाइट टिकट्स थे उनके प्राइस डाउन लेके गए, जिसकी वजह से जेट एयरवेज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, पर्टिकुलरली पैसेंजर रिटेंशन में। और उसके साथ साथ कई सारे केसेस भी इनके पास लग गए। उन केसों को लड़ते लड़ते इनकी जो मार्केट वैल्यू थी, जो फेस वैल्यू थी, उसमें काफ़ी गिरावट आई, जिसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर था, पैसेंजर शेयर, जो कि 2016 में 21.2% था, वो घट के 15.6 रह गया अक्टूबर 2017 आते आते। विद इन 1 ईयर के स्पैन में इतना बड़ा डिक्लाइन आया इनके पैसेंजर मार्केट वैल्यू में, मार्केट शेयर में। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये ग्राफ गिरता ही चला गया और कंडीशन ऐसी आ गई अप्रैल और अक्टूबर 2018 तक कि अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी देने में भी सक्षम नहीं थे। और फाइनली अप्रैल 2019 को इनको डिसीजन लेना पड़ा कि सारे तरह के ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएं और एयरलाइंस को कम्प्लीटली ग्राउंडेड कर दिया। तो अप्रैल 2019 से ये कम्प्लीटली ग्राउंडेड थी। फिर बाद में इसके रिवाइवल प्लान्स आए और इनकी बिडिंग स्टार्ट हुई। तो इस बिडिंग को जीतने वाले थे वो दुबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर मुरारीलाल जालान और कालरॉक फाइनेंशियल कंसोर्टियम, उनने ये बिडिंग जीती। और अभी जून में इनको एक्चुअली अप्रूवल मिला है। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT है, उनने इनके प्लान को अप्रूव किया। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग इनिशियली they will be focusing only on the domestic market, later on they will go for international operations। और इसके अलावा जो हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में है इसका एट प्रेजेंट में, वो हेडक्वार्टर नाउ विल बी शिफ्टेड टू दिल्ली। तो अब जो जेट एयरवेज 2 पार्ट, जिसे हम कहेंगे जेट एयरवेज 2.0, विल बी ऑपरेटिंग विद इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली इंस्टेड ऑफ दिल्ली, इंस्टेड ऑफ मुंबई। सो मुंबई के बजाय अब दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर होगा और वहीं से इसकी ऑपरेशन चलेगी। जैसे कि अगर इनका बिगेस्ट कंपटीटर आज के सिनेरियो में बोलेंगे तो बोलेंगे इंडिगो। स्पाइस जेट भी चल रहा है बट वो इतना बड़ा कंपटीशन नहीं दे पाएगा, बट बिगेस्ट कंपटीटर इज इंडिगो एट प्रेजेंट, जिसका मार्केट पैसेंजर शेयर है अराउंड 38% एट प्रेजेंट। सो अगर ये जेट एयरवेज फुल फ्लैज ऑपरेशन में आती है तो उसको सबसे बड़ा कंपटीशन मिलेगा इंडिगो से, और इंडिगो का हेडक्वार्टर भी नोएडा में है जो कि दिल्ली में। तो अब इनके सामने सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये है जो मुरारीलाल जालान हैं उनके सामने, कि इसको रिज्यूम कैसे किया जाए, डोमेस्टिक फ्लाइट को कैसे रिज्यूम किया जाए। क्योंकि जो 12 एयरक्राफ्ट बचे हैं उनकी फ्लीट में, उनका मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस भी होना चाहिए। तो जो कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने अभी रिसेंटली बताया कि उनने ऑलरेडी कुछ हायरिंग की है, कुछ लोगों को हायर किया है, 150+ एम्प्लॉयज़ को फुल टाइम पे हायर किया है। और इसके अलावा 1000+ नए एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होगा इन दी करंट ईयर ऑफ 21 to 2022। तो जितने भी नए जो ग्रेजुएट्स हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम एरोनॉटिकल AME और एयरलाइन प्रोफेशनल, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जेट एयरवेज अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है। उसको 1000+ नए एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो भी फुल टाइम टेन्योर के लिए। तो जैसा कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 150+ का ऑलरेडी वो हायरिंग कर चुके हैं, 1000+ और उनको हायर करने हैं। और अभी करंट जो स्टेटस है, उनके पास 12 एयरक्राफ्ट हैं जिनका वो मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। और बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, सो वी होपफुली कैन से दैट the Jet Airways is going to start its full-fledged operation, particularly in domestic services by March 2022। जैसा कि इनके ओनर के हैं जिनने बिडर जीता है, जालान जी ने अभी स्टेटमेंट दिया, उसके अकॉर्डिंग मार्च 2022 को वी कैन एक्सपेक्ट दैट द फर्स्ट फ्लाइट बिटवीन द रूट ऑफ मुंबई टू दिल्ली विल स्टार्ट। तो इनिशियली 30 एयरक्राफ्ट के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं टोटल पुट टुगेदर, और बाय द एंड ऑफ 2023 they are planning to buy 80 extra aircraft, so by that total fleet will become 100 aircrafts, right, and then they will resume for the international operation। so ये तो है उनका प्लान। तो फिलहाल ये बहुत एक अच्छी खबर है एविएशन सेक्टर के लिए कि कई जो एयरलाइंस हैं जो डूब जाती हैं, फिर उनके बाद उनका नामो निशान मिट जाता है। एटलीस्ट जेट एयरवेज इज गोइंग टू रिवाइव अगेन, और आई होप कि वो जल्दी ही इंडियन मार्केट पे दोबारा से अपने पुराने जो झंडे गाड़े थे इन द ईयर ऑफ 2016 को दोबारा से अचीव करेगी। और बहुत सारे जो लोग जिनकी जॉब गई थी उस दौरान, कई सारे लोग बेघर हो गए थे, कई सारे लोगों पे इतना लोन था कि वो उसको चुका भी नहीं पाए थे। तो उनके लिए, और प्लस
जो नए जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। दे कैन बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर बाय ज्वाइनिंग दी जेट एयरवेज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।